So before I begin with my introduction, there's a lot of people out here, mutual fund distributors, independent financial advisors, and everyone working in wealth management. But 1st April 2026, अच्छा होता अगर joke होता तो, but it is not a joke. For a lot of mutual fund advisors, distributors, IFDs, what changed is your TER changed into something that is more of a horror now. कि 15.25%, roughly 15% जो AMCs का income था, that got reduced. And when that income gets reduced, of course, ये same चीज़ MFDs को भी impact आएगा. काम तो same करना है हमें, काम में तो कोई changes नहीं है, team same है, client same है, but at the same time we have reduced income. अब इस reduced income के साथ सबसे पहले मोटिवेशन खत्म हो जाता है, खत्म नहीं होता ऑल्दो, बट यू गेट डीमोटिवेटेड कि यार सेम काम करना है, सेम टीम चलानी है, 15% वी हैव लेस इनकम इन आवर हैंड्स, तो हाउ एग्जैक्टली डू वी चेंज दैट? सो अपार्ट फ्रॉम दोज नंबर्स, द स्लाइड्स, व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट, माय स्लाइड्स आर ऑलवेज अगली. स्लाइड्स में हमेशा कोई नंबर्स होंगे, कोई टेक्स्ट होगा, बिकॉज आई लाइक टू जनरली हैव अ कॉन्वर्जेशन विद द पीपल दैट आई एम टॉकिंग टू. इट्स मोर ऑफ अ, है ना, स्टेज पे आके चलो बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि यार ये है, ये फैक्ट है, ये नंबर है. पॉइंट क्या है, पिछले 10 साल में इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत इंप्रूव हो चुकी है. द इंडिया स्टोरी इज एक्चुअली ग्रोइंग. व्हाट इज हैपनिंग इज 6 टाइम्स से ज़्यादा AUM ग्रोथ हो चुका है इंडिया में. बट वेन यू लुक एट द शो रनर्स, जो लोग एक्चुअली ये पूरा रन कर रहे हैं बिजनेस, द पीपल who are mutual fund distributors, IFAs, IFDs, ये सारे लोग तो यार बड़े ही नहीं, हार्डली 2x ग्रोथ हुई है इन लोगों की MFDs की. नाउ द पॉइंट इज कि मार्केट तो अच्छा है, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन है, एवरीवन इज इंटरेस्टेड, बट MFDs कम है और उसमें भी मार्केट सैचुरेटेड है क्योंकि कुछ टॉप कंपनीज जो है वो सारा क्रक्स लेके बैठी हुई है HNIs का, और जो छोटी कंपनीज है उनके पास PPT बनाने से ही टाइम नहीं है. उनके 2 इंटर्न्स PPT बना रहे हैं, एक इंटर्न मॉर्निंग स्टार का लॉगिन फिगर आउट कर रहा है, हो तो कुछ नहीं रहा. व्हाट इज द सोल्यूशन? अगर आपके कस्टमर्स बढ़ जाते हैं तो, क्लाइंट्स बढ़ जाते हैं तो, वेल एन ऑब्वियस सोल्यूशन एनीवन इन द हाउस वुड गिव इज हायर कर लेते हैं थोड़े और लोग. लेट्स हायर अ फ्यू मोर पीपल, लेट्स गेट मोर पीपल ट्रेंड, एक HR डिपार्टमेंट ले लेते हैं, बट ऑल दैट इज नॉट फ्री. एंड प्लस एक छोटी सी चीज़ होती है जिसको लाइक इट्स अ फैंसी टर्म, फाउंडर्स ड्रिप. सो अगर मैं फाउंडर हूँ और मेरे अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं, नॉट एवरीवन इज गोना परफॉर्म एग्जैक्टली मेरी फिलॉसफी पे, नॉट एवरीवन इज गोना नो कि कौन सा फंड रिकमेंड करना है, क्या करना है. ऑलवेज द बेस्ट मैन वुड स्टिल बी 70% ऑफ योर एफिशिएंसी. तो प्रॉब्लम क्या है? ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो तो हायर कर करके तो प्रॉब्लम बढ़ाओगे नहीं, अपना पहले ही इनकम कम हो चुका है. सो व्हाट यू डू इज यू बिल्ड टेक्नोलॉजी. बट फिर से टेक्नोलॉजी बिल्ड करने के लिए एक तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए या इन हाउस टेक टीम चाहिए, विच इज स्टिल डिफिकल्ट. सो डोंट हायर योर वे आउट, लेवरेज योर वे अप. जस्ट अ फैंसी वे ऑफ सेइंग एग्जिस्टिंग टीम को यूज करके हाउ कैन मैं तो यार कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ. मेरे लिए इट्स वेरी इजी टू स्पिन अप 3 AI एजेंट्स दैट एक्ट लाइक माय एम्प्लॉइज, बट दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू डू. SMEs, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, एवरीवन हैज द सेम प्रॉब्लम कि यार AI कैसे करूँ. एंड लिंक्डइन पे आजकल एक पोस्ट चलती है जो आई बिलीव बहुत लोगों ने देखी होगी कि आउट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हार्डली 30 to 40% पीपल आर यूजिंग AI, और उस 30% में भी ChatGPT और क्लॉड के आगे तो गए ही नहीं कोई, एजेंट्स तो बहुत दूर की बात है. सो द टॉप 1% बहुत फायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का. मैं खुद उन लोगों में से हूँ जो टॉप AI अच्छे से यूज़ करना जानता है, तो आई एम गेटिंग बेनिफिट एट व्हाट आई एम डूइंग. बट ये सेम बेनिफिट मैं सबको देना चाहता हूँ. एवरी बिजनेस ओनर शुड फोकस ऑन व्हाट आपका बिजनेस, नॉट टेक, नॉट प्रेजेंटेशन, नॉट क्रिएटिव, नॉट ग्राफिक्स, नॉट कि यार ChatGPT मेरे को यार पिच बना के दे दो, क्लाइंट को भेजनी है, स्टफ लाइक दैट.
So how do we solve this problem? Well, some of the smart people might say, यार अभिषेक कोई बात नहीं, ChatGPT को मैं अच्छा सा prompt दे दूंगा और वो हमेशा मुझे अच्छा रिजल्ट देगा. But how many of you can really give that great of a prompt? And maybe आप दे दोगे, आपकी टीम, आपकी ब्रांडिंग की लैंग्वेज कितनी बार स्ट्रगल करोगे. But again, that is not the only problem I'm going to solve for you today. So I'll be very happy to introduce you to Felix. My name is Abhishek Gidde, and today I think I'm going to say something that might fall flat, but I'm still going to say it, that I feel I'm going to change the landscape and future of wealth management in India. And yes, I've said this at Money 360. Maybe 3 साल बाद ये बात याद आएगी, but I still want to take that bet कि wealth management अगर change करूँगा तो मैं करूँगा, मेरी team करेगी, and the people supporting me. So how do we change this? सबसे पहले अभी समझ लो यार, क्लाइंट का कॉल आ जाता है. क्लाइंट इज लाइक, अभिषेक आई रियली वांट अ प्रपोजल और अ पोर्टफोलियो बिल्ट. क्या करूँगा मैं? टीम को कॉल करूँगा, यार पोर्टफोलियो बना देना. वो मेरी पुरानी सी एक्सेल शीट खोल लेगा, वो एक्सेल शीट में इनपुट्स डालेगा, उसको एक बकेट मिल जाएगी कि इसको कंजर्वेटिव बकेट में डालना है, एग्रेसिव में डालना है, और फिर उस बकेट से मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स रिकमेंड कर दूंगा, और वो रिकमेंडेशन का फिर वो पीपीटी बनाएगा, प्रपोजल बनाएगा. 10 मिनट में काइंड क्लोज करना था, इसने बेस्ट मैन ने भी मेरे 2 घंटे खा लिए. सो व्हाट यू डू इज, आप गामा पे जाते हो, गामा पे जाते हो, फिर से प्रॉम्प्ट डालते हो कि यार मेरे को बना के दे. बट गामा एकदम एआई फ्लॉप जिसको कहते हैं हम, कि जस्ट रैंडम एआई जनरेटेड कंटेंट, वो कंटेंट से आपका क्लाइंट खुश नहीं होने वाला, बिकॉज क्लाइंट देखते ही समझ जाएगा यार ये तो बच्चा है, ये क्या पीपीटी भेजी हुई है, व्हाट इज दिस थिंग दैट यू हैव मेड विद गामा. सो आपके ब्रांड का एक पीपीटी होगा, आपका लोगो होगा, उसमें आपकी मार्केटिंग कंटेंट होगा, लैंग्वेज आपकी होगी, तब जाके क्लाइंट को लगेगा कि ओके दिस इज समथिंग दैट आई शुड इन्वेस्ट माई मनी इन, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग 5-10 हज़ार पर मंथ का इन्वेस्टमेंट. दीज क्लाइंट्स आर पुटिंग इन लैक्स ऑफ रुपीज पर मंथ एंड सम इवन हायर. सो व्हाट यू वांट टू बिल्ड इज ट्रस्ट, बट ट्रस्ट एट स्केल. बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, स्केल करना है तो लोग बढ़ाने, बट मेरा गोल क्या है, स्केल करना है ना, करो 10 लोग के साथ ही स्केल बिजनेस करो, टीम को मत स्केल करो. एंड दैट्स हाउ आई हेल्प यू ऑल विथ फीलिक्स. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर यही प्रपोजल या पीपीटी मुझे बनाना होता, क्लाइंट के लिए रिकमेंड करना होता पोर्टफोलियो, वेल आई विश देयर वाज एन एआई टू फिक्स माइक्स. ठीक है, कोई बात नहीं. अगर ये प्रपोजल बिल्ड करना होता, ऑल आई हैव टू गो टू फीलिक्स, क्लिक ऑन द इंटेलिजेंट पोर्टफोलियो बिल्डर, क्लाइंट की बस डिटेल्स ऐड कर देनी है मुझे, टाइम होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन रिस्क एपेटाइट जो है, एंड दीज क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं. आप अपने क्लाइंट को क्या पूछते हो, हाउ डू यू एनालाइज योर क्लाइंट्स रिस्क एपेटाइट एक्सेट्रा. सो दीज क्वेश्चंस अगेन आर फाइन ट्यून फॉर योर ओन एमएफडी, फॉर योर ओन प्रैक्टिस विद योर ओन फिलोसफीज. सो जैसे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, नाउ द एआई इज एनालाइजिंग, और ये एनालाइज क्या कर रहा है, ये रैंडम चैट जीपीटी से जनरेट नहीं कर रहा. आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो फिलॉसफी होगा, अगर अभिषेक का फिलॉसफी है कि निपॉन इंडिया देना ही देना है, आदित्य बिरला देना ही देना है, एंड देन देर आर 2-3 मोर फंड्स आई वांट टू मिक्स एंड मैच, सम फॉर्मुलेशन, दैट्स द कस्टम फॉर्मुलेशन आई क्रिएट. कैन यू गो बैक टू द वीडियो प्लीज. सो कस्टम फॉर्मुलेशन दे के जो प्रपोजल क्रिएट होगा, वो प्रपोजल को मैं पीपीटी में भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, एंड ये पीपीटी पूरा ब्रांड रेडी होता है आपके कंपनी के लोगों के साथ, एवरीथिंग इज योर्स. किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये एआई ने बनाया है कि किसी इंटर्न ने बनाया, बिकॉज हम एआई पे फोकस नहीं करते, हम वर्कफ्लो पे फोकस करते हैं. वी बिल्ड द इंटेलिजेंस बिहाइंड एडवाइस. व्हेन आई से इंटेलिजेंस, हर कंपनी अपने नाम के आगे एआई चिपका देती है, हम एआई कर रहे हैं, बट व्हाट आर यू डूइंग, यू जस्ट कॉलिंग एन एपीआई. बट यहाँ पे हमारे खुद के फाइन ट्यून मॉडल्स हैं, एंड दीज मॉडल्स आर नॉट जस्ट रैंडम हेलुसिनेटिंग मॉडल्स. इनके पास पिछले 10 साल के पोर्टफोलियोज, ये क्लाइंट्स कैसे परफॉर्म करते हैं, एवरीथिंग. बट ये तो यार छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, सॉल्व करी. अब होता ही है कि क्लाइंट को प्रपोजल दे दिया, माई मैन वेंट टू द क्लाइंट, और क्लाइंट से जाके बात किया, बट द क्लाइंट ऑलवेज हैज क्वेश्चंस, और कभी कभी ऐसी गूगली फेंक देते हैं कि मेरा इंटर्न, माई एम्प्लॉय, माई टीम मेंबर, माई बिलव्ड एम्प्लॉय, वो कभी आंसर ही नहीं कर पाएगा वो क्वेश्चन. वो मुझे कॉल करेगा, सर इसका आंसर क्या है.
और जो इन्वेस्टर है. सो इफ़ यू कैन सी द पीपीटी इज प्लेइंग. ये पीपीटी क्रिएट हुई है विद इन अ मिनट. इसमें सारी चीज़ें हैं. आपका सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग फियर ऑफ मिसिंग आउट, फिर वाई दिस पर्टिकुलर फंड वॉज सिलेक्टेड फॉर योर कस्टमर, सब कुछ है. बट फिर भी अगर क्लाइंट ने क्वेश्चन पूछा तो हाउ डू आई मेक श्योर कि मेरा टीममेट मुझे आके ना पूछे ये क्वेश्चन. तो व्हाट वी हैव बिल्ट इज फीलिक्स चैट. ये चैट जीपीटी जैसा नहीं है, ये क्लॉड जैसा नहीं है. दिस चैट इज योर ब्रांड्स आंसर बुक. ऐसा समझो कि आपका इंटर्न, आपका टीममेट एक डाइजेस्ट लेके घूम रहा है आपके ब्रांड की. कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछो. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क अ क्वेश्चन कि मुझे कुछ सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करना है और मुझे एक वेल्थ प्लान बना के दो. सो द वेल्थ प्लान दैट इट विल मेक विल इंक्लूड टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, हाउ एग्जैक्टली टू प्लान योर इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग. दिस इज व्हाट वी आर एमिंग एट, अ वर्चुअल CFA, अ वर्चुअल वेल्थ मैनेजर. सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट. सो जैसे ही इसने पूरा प्लान क्रिएट करके दे दिया, दैट इज इंश्योरेंस, फाइनेंसेस, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन के तरीके भी बता दिए. सो देर इज नो क्वेश्चन जो आपका टीम मेंबर मिस कर सकता है. एंड देन अब पुरानी आदत है यार, अभिषेक कितना भी फीलिक्स फूलुक्स दे दो हमको, हमें तो एक्सेल ही यूज़ करना है. ठीक है, कर लो आप अपना एक्सेल यूज़. आप यूजुअली क्या करते हो, एक एक्सेल शीट होती है जिसमें इनपुट डेटा होता है, क्लाइंट इनपुट डालता है, आपके कुछ शीट्स में आउटपुट आते हैं. बट कैन यू सेंड दिस वेरी एक्सेल शीट टू द क्लाइंट? यू कांट. बिकॉज ये जो एक्सेल शीट है ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपका मिस्ट्री है. बिकॉज एवरीवन थिंक्स कि हमने कुछ मैजिक क्रिएट किया है, मुझे मेरी शीट नहीं शेयर करनी. हाउ डू यू मेक श्योर कि ये जो अगली लुकिंग शीट से ये क्लाइंट को तक पहुंचे? मैंने बोला ठीक है यार, कस्टमर ऑब्सेशन है, जो बोलेगा बना देंगे. तो व्हाट वी क्रिएटेड इज फीलिक्स ऑटोमेशंस. नाउ इवन टू अ लॉट ऑफ माय टीम मेंबर्स दिस माइट बी न्यू बिकॉज दिस इज समथिंग वी हैवंट लॉन्च्ड येट. मतलब दिस वुड बी रोल्ड आउट दिस मंथ. जैसे अभिषेक लोन डिसीजन कैलकुलेटर है विच हेल्प्स कि मेरा इतना लोन लेना चाहता हूँ, इतनी सैलरी, कैन आई टेक इट. एक्सेल फाइल अपलोड की, इमीडिएटली प्रॉपर फॉर्मुलेशन के साथ ये पूरा फ्लो जनरेट हो गया. और ये फ्लो सिर्फ फ्लो नहीं है, ये एक आपकी मार्केटिंग की पेज है, ये आपका सेल्स फनल है. जैसे वो शरण हेगड़े एंड ऑल ऑफ दीज पीपल डू ऑन इंस्टाग्राम, कि उनका एक छोटा सा पेज होता है जिसकी लिंक पे आप जाते हो, यू फिल इन योर डिटेल्स, क्लाइंट यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करके जो एक्सेल शीट का काम है वो यहाँ पे हो जाता है. एंड अगेन अगर उनको पूरा रिजल्ट अनलॉक करना है तो दे हैव टू ऐड देयर डिटेल्स, देयर ईमेल आईडी, their phone number, and that's where you capture the lead. अब ये सेम चीज़ आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप वीडियोस बनाना चालू कर सकते हो एज एन MFD. यू कैन गिव अ लिंक इन बायो, कि लिंक इन बायो पे क्लिक करो एंड यूज माई SIP कैलकुलेटर. यूजिंग दैट कैलकुलेटर, जितने भी लोगों ने कैलकुलेटर यूज़ किया, आपको फीलिक्स में वो एज ए लीड दिख जाएंगे. एंड यू विल ऑल्सो गेट एन ईमेल ऑफ दीज पीपल कैलकुलेटिंग दीज थिंग्स. सो आपको एक फ्री लीड जनरेशन पाइपलाइन दे दिया. लेट्स से आपके पास एक्सेल भी नहीं है, अभिषेक मैं तो एकदम ही बेसिक हूँ, तो ठीक है, अभिषेक ने AI भी दे दिया. आस्क फीलिक्स, जस्ट बिल्ड अ बेसिक EMI कैलकुलेटर, दैट्स ऑल. सजेस्ट करो, वो पूरी फॉर्मुलेशन आपको कंस्ट्रक्ट करके दे सकता है. इनफैक्ट आई एम सो श्योर एनीवन इन द हाउस कम अप विद द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूज केस, आई अश्योर यू ये क्रिएट हो जाएगा, चलेगा. एंड ये लिंक आप जब क्लाइंट को भेजोगे, क्लाइंट नहीं इंप्रेस हुआ तो भाई QRs पे नंबर से आओ बिंदास. सो अगेन EMI कैलकुलेटर हो गया. अब ये ऑटोमेशन इज समथिंग दैट आई वांट टू डू फॉर यू. आपकी पुरानी सारी शीट्स चेंज हो गई, आपको एक्सेल के लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि यहीं पे मैंने फ्लो एडिटर भी दे दिया है. अपने फॉर्मूलाज ऐड करो, जो बिल्ड करना है वर्कफ्लो बिल्ड करो, ईमेल आईडी इंटीग्रेशन करो, इट विल रीड योर ईमेल्स कि आपके किसी क्लाइंट ने रिप्लाई किया है कि नहीं किया है. So that is where exactly the landscape I am looking at. So 3 core features. One is a portfolio builder, एक chat system जो हर चीज़ में आपकी help करती है, and one automation flow, जिस flow से you can automate your existing ugly looking sheets into a beautiful looking marketing page जो आपके clients को पसंद आएगा and will grow your business. Now, account aggregator integration भी किया हुआ है. क्यों? क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन तो पता चले. अब अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क से, वेल दैट इज नॉट अ न्यू फ्रेमवर्क कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़े, बट वी हैव इंटीग्रेटेड दैट एंड आवर सिस्टम एनालाइजेस स्पेंडिंग्स, आपका कस्टमर क्या कर रहा है. क्योंकि अगर आपको पता हो ना आपका कस्टमर कहाँ पे ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, यू कैन एडवाइज देम कि ये स्पेंडिंग आप SIP में कन्वर्ट करो या इंश्योरेंस में कन्वर्ट करो या किसी वेल्थ
प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूँ. We have also given a terminal because Bloomberg terminal is too expensive for MFDs. So we've built a terminal जो continuously monitor करता है SEBI, AMFI, RBI. कोई भी पोस्ट आई, कोई भी छोटा सा भी सर्कुलर आया ना, यहाँ पे ड्रॉप इन हो जाएगा, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा. देन आपका जो प्रोफाइल मैंने बताया था, यू कैन क्रिएट लाइक एन इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑफ योर्स. अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है कोई बात नहीं, आओ, पुट इन योर डिटेल्स, पुट इन डिस्क्रिप्शंस, यूट्यूब लिंक्स, वट एवर यू हैव. एंड व्हाट विल, इसमें आप अपने आप कहीं पे अगर फीचर हुए हो किसी न्यूज़ चैनल पे, किसी वेबसाइट पे, यू कैन पुट दैट एंड दैट्स हाउ द पेज गेट्स क्रिएटेड. जैसे अभिषेक वेल्थ लिखा हुआ है, एनीवन कैन क्लिक ऑन द लिंक, बुक अ 15-minute कॉल विथ मी. अब इससे ज़्यादा मैं और क्या दे सकता हूँ फॉर MFDs. एंड देन यू ऑल्सो हैव ऑल ऑफ द कैलकुलेटर्स, एक्सेल शीट जो आपने बिल्ड की थी, वन लीड जनरेशन इंजन अलॉन्ग विथ एवरी टूल जो आपकी टीम को स्केल करने में हेल्प कर सकता है. सो दैट इज Felix फॉर यू. एंड देयर इज अ लॉट मोर फीचर्स इन Felix वी हैव. बट अगेन फिलॉसफी क्या है, प्राइसिंग क्या है? फिलॉसफी बहुत सिंपल है कि आप अपना AUM स्केल कर सको विदाउट स्केलिंग योर टीम. 1 MFD, नो न्यू हायर्स, बट आप स्केल करोगे बिकॉज दैट्स हाउ वी कॉल इट आर इंटेलिजेंस बिहाइंड एडवाइस. So that's Felix for you. I am Abhishek Gidde. And before I conclude this talk, I just want to tell you, ये बनाया इस चीज़ के लिए है बिकॉज मार्केट में बहुत बड़े प्लेयर्स हैं जो छोटे MFDs को खा जाएंगे, बट वो एंट्री बैरियर मैं नहीं आने दूंगा. रीज़न, मैंने जब चालू किया था, आई डिड नॉट हैव एनी हैंड ऑफ्स, आई डिड नॉट हैव जनरेशनल वेल्थ. सो व्हेन आई वांटेड टू स्टार्ट एज एन एंटरप्रेन्योर, मुझे जो एंट्री बैरियर आया, I want to use Felix as a platform to kill every entry barrier and give you everything you need to scale. Thank you very much. This is Abhishek Gidde. Thank you so much. And Felix booth is right here.